एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता भगवती रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। वो थोड़ी देर तक जलक क्रीड़ा उस गंधर्वराज की, चित्ररथ गंधर्वराज की क्रीड़ा को देखने लग गई। यहां बड़ी सूक्ष्म बात है। सतयुग आदि जो पवित्र युग थे उसमें मानसिक पाप भी करने वाले को पाप करने का दोष लग जाता था, पर कलयुग में भगवान ने थोड़ी सी छूट दी है कि जब तक क्रिया रूप में आप कोई पाप नहीं करोगे तब तक उसका पाप फल उसको भोगना नहीं पड़ेगा। क्रिया रूप में पाप करोगे तो फल उसका भोगना पड़ेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पुण्य करोगे, संकल्प अच्छे करोगे तो वो पुण्य तो हो जाएगा, लेकिन यदि कोई पाप का संकल्प हुआ पर आपने अपने विवेक से उस पाप की क्रिया को नहीं किया, रोक लिया, तो आपको वह पाप करने का दोष नहीं लगेगा। महासती रेणुका के द्वारा एक भोगी गंधर्वराज का विहार देखना वो एक प्रकार से पाप ही था, वो एक प्रकार से मानसिक व्यभिचार था, और वो मानसिक व्यभिचार से उनकी जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। कुर्सी है उस पर बैठ जाए। मानसिक अपराध से, तब बहुत ध्यान से सुने इस प्रसंग को, बहुत लंबे समय से हमने परशुराम जी की बात नहीं कही है, आज कह रहा हूं। तो महर्षि जमदग्नि का अपनी पत्नी रेणुका पर कोप नहीं था। वे चाहते थे मेरी पत्नी के द्वारा उसके पातिव्रत में, सतीत्व में आज तक कहीं कोई अंतर नहीं आया, पर यह मानसिक पाप भी क्यों बना, इस पाप का प्रायश्चित हो जाए, ये अत्यंत परम पवित्र हो जाए, यह संकल्प उनका था। इसलिए उन्होंने विलंब से आई हुई अपनी पत्नी को देख करके कहा, व्यभिचारम मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो ब्रवीत घनतैनाम पुत्रकाः पापम इत्युक्तास्ते न चक्रिरे। अपने पुत्रों से कहा कि मार डालो इसको, इसने पाप किया है, समाप्त कर दो इसको। जमदग्नि के पुत्रों ने कहा, पिताजी आप होश हवास में तो हैं, ठीक ठाक तो हैं कि नहीं हैं? शास्त्रों में लिखा है पितुर 10 गुणा माता गौरवेणा तिरुच्यते, पिता से माता का महत्व 10 गुना अधिक होता है। आप माता को मारने की आज्ञा दे रहे हो। किसी ने आज्ञा स्वीकार नहीं की। परशुराम जी ने कहा, तुमने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम सब मूर्ख हो जाओ, तुम्हारा वेद ज्ञान विस्मृत हो जाए। श्राप दे दिया। पीछे से परशुराम जी आए, सबसे छोटे थे परशुराम जी। परशुराम जी आए, परशुराम जी को कहा, तेरे भाई आज्ञा का उल्लंघन करने वाले अपराधी हैं, तेरी माता भी अपराधनी है, मेरी आज्ञा है अपनी मां को और अपने भाइयों को काट डालो, समाप्त कर दो। आपने कहा, पिताजी जो आज्ञा, और उठाया फरसा। एक ही फरसा में पहले मैया का सिर जय सिया राम, फिर अपने सब भाइयों का सिर। आप लोग कथा सुन के ऐसा करना मत, हाँ, नहीं तो कहो हम कथा में सुन के आए हैं। हाँ, हमारे पिताजी ने कह दिया कि मार डालो तो हमने मार डाला। वही आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कोई अपने गुरु की आज्ञा से, अपने पिता की आज्ञा से ऊट पटांग कानून विरुद्ध काम कर दे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी कि नहीं? कानून से वो पकड़ा जाएगा कि नहीं? पर जो सिद्धांत की बात है हम आगे कहेंगे, उसको बड़े ध्यान से सुनना। परशुराम जी महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपनी माता और अपने भाइयों के सबके सिर धड़ से अलग कर दिए। कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन हुआ। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी हो।
तब आपने बड़ी विनम्रता से कहा, पिता हो तो आपके जैसा सामर्थ्यवान हो। वाह, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे आज्ञा पालन रूप धर्म से, वरदान मांगो। बोले, भगवान मुझे मातृहत्या और भ्रातृहत्या का पाप न लगे। मेरे भाइयों को आपने शाप दे दिया कि उनका वेद ज्ञान विस्मृत हो जाए, उन्हें पुनः वेद ज्ञान की स्मृति हो जाए और वे मेरी माता और मेरे भाई सबके सब जीवित हो जाएं और उन्हें ये याद न रहे कि परशुराम ने हमारा सिर काटा था। ये याद रह जाएगा कि परशुराम ने हमारा सिर काटा था तो ये हमसे द्वेष करने लग जाएंगे, घर में शांति का माहौल बिगड़ जाएगा। ये भी उनको याद न रहे कि परशुराम ने सिर काटा था। पिता जमदग्नि हंसे, बोले, वत्स एव मस्तु। और जैसे ही कहा, सबके मुंड अपने धड़ पर जाकर चिपक गए। सब ऐसे उठ के बैठ गए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है। हम कहना ये चाहते हैं कि आज्ञा का पालन भी तभी करना जब महर्षि जमदग्नि के जैसा सामर्थ्यवान हो आज्ञा देने वाला। सामर्थ्यहीन व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। सामान्य बात और विशेष बात बहुत ध्यान दें। माता पिता, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जाने। एक पक्ष ये है। अब देखिए बड़ी ऊंची बात, परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा मानी। परशुराम जी का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। न उन्हें मातृहत्या का पाप लगा, न भ्रातृहत्या का पाप लगा। अब वो सब के सब जीवित हो गए, सबको वेद ज्ञान की स्मृति हो गई, उनको पाप नहीं लगा। और धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की आज्ञा दी। अब युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनके पिता पांडु जीवित नहीं हैं। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र वो राजा हैं। एक तो राजा हैं, राजाज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरे मेरे पिता के बड़े भाई हैं, इसलिए इनकी आज्ञा पिता की आज्ञा के जैसी है। उन्होंने माना तो धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। पर आज्ञा देने वाले, पाप की अधर्म की आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र को उस शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देने का पाप भोगना पड़ा, फल भोगना पड़ा। 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी पिंडदान जलदान के लिए बाकी नहीं रह गया, पूरे कुल का नाश हो गया। आप श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, यदि वो शास्त्रानुकूल आज्ञा देते हैं तब तो ठीक है। यदि शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देते हैं तो आज्ञा पालक को पाप नहीं लगेगा, आज्ञा देने वाले को पाप लगेगा। इसलिए आज्ञा देने वाले को सामर्थ्यवान होना चाहिए था। और ये बात हम बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं। यदि धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि हे पूज्य ताऊ जी महाराज, आप मेरे ताऊ जी लगते हैं, ताऊ जी हैं, आपकी प्रत्येक आज्ञा हम मानेंगे। आप कहते गौशाला बनाओ, गौ सेवा करो, साधु सेवा करो, यज्ञ करो, भंडारा करो, कोई अच्छी प्रजा की सेवा का काम करो, तो हम 1000 बार उसको करने के लिए राजी होते। पर आप भरे दरबार में अपने पुत्रों के सामने जुआ खेलने की आज्ञा दे रहे हैं। मैं, आप कुछ भी कहें, मैं जुआ नहीं खेल सकता। यदि ऐसा, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं, यदि ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर कह देते तो धर्मराज युधिष्ठिर को अधर्म का स्पर्श नहीं होता। अब एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। भागवत में सुखदेव जी ने यदु को धर्मशील कहा। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम
नितराम मुनि सत्तमो धर्मशीलस्य, धर्मशील माने धर्म करने का स्वभाव, धर्माचरण का अभ्यास, धर्माचरण का स्वभाव जिसका बन गया है उसको धर्मशील कहते हैं। ययाति ने कहा यदु से कि तुम अपनी जवानी हमको दे दो, बड़े लड़के हो मेरे, और मेरी वृद्धावस्था ले लो, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने हमको व्यवस्था दे दी है कि तुम अदला बदली कर सकते हो। यदु ने कहा हम आपकी यह आज्ञा नहीं मानेंगे। बोले हम तुमको राज्याधिकार से वंचित करते हैं, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अब तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं मिलेगा। बोले मिले न मिले हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर हम ये आज्ञा आपकी नहीं मान सकते। क्यों? मेरी ही युवावस्था प्राप्त करके आप मेरी ही माता का उपभोग करेंगे तो ये मातृगमन का दोष किसके सिर पे जाएगा? मैं नहीं चाहता कि आपको भी दोष लगे, इसलिए अब आप भजन कीजिए, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। दूसरी बात है, ब्राह्मणों ने दीर्घकाल तक यज्ञ करने का संकल्प ले लिया है और उनके यज्ञ की रक्षा में रक्षक के रूप में हमने हमारा वर्ण हो चुका है। वृद्ध व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इन दो कारणों से मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। बोले तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे कुल में उद्दंड लोग पैदा होंगे। बोले पिताजी जितना गुस्सा हो, जो कुछ कहना हो सब कुछ कह दीजिए, पर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। धर्म से डिगे नहीं, इसी से रीझकर भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया और भगवान ने यदुवंश विभूषण भगवान बने। यदु को धर्मशील कहा गया।